हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू सर के इस नए वीडियो में। और चलिए आइए आज की वीडियो की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ वाइट कॉइन्स हैं और कुछ ब्लैक कॉइन्स हैं और आपसे कहा जाए कि इसको दो बैग में इक्वल अमाउंट में इन दोनों कॉइन्स को डिवाइड करना है कि नंबर ऑफ ब्लैक कॉइन मैक्सिमम आ जाए दोनों में और सेम क्वांटिटी में भी रहे, नंबर ऑफ वाइट कॉइन भी नंबर में सेम रहे और मैक्सिमम क्वांटिटी में आ जाए। तो मुझे बताइए आप कैसे डिवाइड करेंगे, कर पाएंगे? वीडियो पॉज करिए और जरा सोचिए। सोचा आप लोगों ने? चलिए साथ में मिलकर ढूंढते हैं। जैसे देखिए बच्चों, आपके सामने कितने वाइट कॉइन रखे हुए हैं? 6 वाइट कॉइन रखे हुए हैं। कितने ब्लैक कॉइन रखे हुए हैं? तो 4 ब्लैक कॉइन रखे हुए हैं। और आपने अगर पहला वीडियो देखा है ना, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, उसको देखिए। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें चीज़ों को इक्वल डिवाइड करना होता है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हमें 6 और 4 का एचसीएफ निकाला, जो कि कितना आया? 2 आया। अब क्योंकि हमें जो वाइट कॉइन्स हैं और जो ब्लैक कॉइन है उसको मैक्सिमम नंबर में डिवाइड भी करना है, तो हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ वाइट कॉइन्स थे उनको उनके एचसीएफ से डिवाइड किया। तो क्या पता चला कि अगर हम वाइट कॉइन 3-3 करके डिवाइड करें और ब्लैक कॉइन 2-2 करके डिवाइड करें तो हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। और हम अचीव क्या करना चाहते थे? हम ये चाहते थे कि चीज़ें इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएं और मैक्सिमम नंबर में भी चीज़ें डिवाइड हों। तो चलिए करके देखते हैं। क्या कहा गया कि वाइट के आप 3 ले लीजिए, तो ले लेते हैं भाई। बैग ए में 1, 2 और 3 रख लिए। ब्लैक से कितने ले लीजिए? 2 ले लीजिए। तो हमने 1 और 2 रखा। सेम चीज़ देखिए नीचे भी हो गई, 3 हो गए वाइट और 2 हो गए ब्लैक। तो ये तो हमने अचीव कर लिया। तो बच्चों एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर हमें चीज़ों को इक्वली डिवाइड करना है और मैक्सिमम नंबर में चीज़ें सेम रखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे आज की क्लास में चलिए साथ में मिलकर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा, चलिए उस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। और टाइप 4 में अब हम सीखेंगे एचसीएफ बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया उसमें हमने क्या चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की कि अगर हमें दो चीज़ों को इक्वल अमाउंट में डिवाइड करना है और दोनों चीज़ों की मैक्सिमम क्वांटिटी लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट जरा वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से पढ़िए। देखिए क्या इसमें भी यही करना है? देखा आपने? चलिए अब हम लोग साथ में मिलकर खोजते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्वीट सेलर है, एक मिठाई वाला है, जिसके पास 420 तो काजू की बर्फियां हैं और 130 उसके पास बादाम की बर्फियां हैं। और ये चाहती है कि उसको हम अपने स्टैक में इस तरीके से लगाएं कि हर एक स्टैक में सेम नंबर में आ जाएं, वो जो काजू की बर्फी है और बादाम की बर्फी सेम नंबर में भी आ जाएं। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और जिस ट्रे में उसको रखा जा रहा है, बर्फियों को रखा जा रहा है, उसमें वो लीस्ट एरिया को भी कवर करे। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, कि हम कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज रख सकते हैं हर एक स्टैक में कि हमें वो जो चीज़ अचीव करनी है वो आराम से मिल जाए। तो चलिए बच्चों, क्या ये उस क्वेश्चन से सिमिलर नहीं है जो भी हम लोगों ने देखा? देख रहे हैं ना आप? तो चलिए निकालते हैं। तो बच्चों में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें 2 तरीके की बर्फी दी गई है। एक तो काजू वाली बर्फी दे दी गई है। तो काजू बर्फी जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है? 420 है। हमें बादाम बर्फी दे दी गई है। बादाम बर्फी कितनी है बच्चों? बताइए। 130 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें मैक्सिमम नंबर में चीज़ों को रखना है तो हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा बच्चों। तो हम निकालते हैं। हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। तो बच्चों एचसीएफ निकालना तो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हम यही कर रहे हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हमें छोटा नंबर जो है उसको बी लेट कर लेना है, बड़े नंबर को ए लेट कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या था, एक बार लिख दे रहा हूं मैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ये पढ़ा था ना? चलिए रखते हैं। तो ए की वैल्यू है 420, बी की वैल्यू है 130, इनटू में क्यू प्लस आर करना है। साइड में करके देखते हैं। 130 से डिवाइड करेंगे 420 को तो कितनी बार में जाएगा बच्चों? गैस करिए। गैस क्या करना है? बड़े आसानी से बताइए। 3 बार में 390 आ जाएगा। 0 आया, 12 से 9 गया तो कितना आया बच्चों? 3 आया, 30 बचा।
तो यहाँ पे हमें देखिए Q की वैल्यू मिल गई 3 और इसकी वैल्यू मिल गई, मतलब R की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 30 मिल गई। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, ये तो स्किप हो जाएगा, इसको A और इस वाले को B लेट कर लेंगे। चलिए क्या पढ़ा है, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, तो 30 से डिवाइड करिए अब किसको, 130 को, तो आप कहेंगे सर ये तो 4 बार में चला जाएगा, कितना आएगा 120 आएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 10 बच जाएगा। तो Q की वैल्यू 4, R की वैल्यू 10, और स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। फिर से 130 स्किप, दिस इज A एंड दिस इज B। चलिए बनाते हैं इक्वेशन, 30 इज इक्वल टू 10 इंटू, क्या बता सकते हैं Q की वैल्यू क्या आएगी, और आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्यों नहीं, यहाँ पे आ जाएगी 3 और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो बताइए बच्चों क्या हमने अपना सवाल पूरा कर लिया ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमें HCF कितना मिला 10, तो हम लिख देंगे कि जो HCF आ गया वो कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब अगर हम व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर, तो अगर हम 10-10 करके बर्फियों को रखें, मतलब काजू वाली बर्फ़ी को 10-10, जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था, जो व्हाइट कलर के कॉइन थे उसको 3 रखा, फिर दूसरे में 3 रखा, ब्लैक कलर वालों को 2 रखा, फिर नीचे 2, इसी तरीके से जितने भी स्टैक हमारे बनेंगे, अगर उसमें हम 10-10 करके काजू वाली बर्फ़ी रख देते हैं और 10-10 करके बादाम वाली बर्फ़ी रख देते हैं, तो हम वो चीज़ अचीव कर लेंगे कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज़ भी रख पाएंगे और ट्रे में हमारा कम से कम एरिया भी कवर किया जाएगा। तो समझ में आया बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन, बड़े आसानी से हम लोगों ने कर लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, वीडियो पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। किया आपने, अब साथ में मिलके देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि 144 कार्टन्स हैं कोक के और 90 कार्टन्स किसके हैं, पेप्सी के हैं, और आपको कैंटीन में इनको स्टैक में अरेंज करना है। जितने भी स्टैक हों वो सब सेम हाइट के हों, ये भी आपको ध्यान देना है। उसमें सेम ड्रिंक रखी गई हो, ये भी आपको ध्यान देना है। और आपको बताना क्या है कि व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन, कि कार्टन का वो ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा जो हर एक स्टेप में होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों हम लोगों ने HCF के बारे में क्या सीखा है, HCF जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में HCF के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि जब भी आपको मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट ऐसा कुछ कहे तो हमें HCF निकालना होता है। तो अगर हम 144 और 90 का HCF यहाँ पे निकाल दें तो हमें वो पता चल जाएगा कि वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन है जिनसे हम हर एक स्टैक को अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया बच्चों, मैंने दोनों को यहाँ पे लिख लिया कि 144 हमारे पास कोक, 90 कैंस हमारे पास पेप्सी के हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए अब इसका HCF निकालते हैं। तो बच्चों हम किसकी मदद से HCF निकालेंगे बताइए, हाँ यूक्लिड डिवीज़न लेमा की मदद से निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों उसमें क्या कहा जाता है, सबको याद है ना, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। तो बच्चों अच्छा ये बताइए कि A क्या है, तो आप कहेंगे सर बड़ा वाला नंबर A है, छोटा वाला नंबर B है। तो चलिए पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा तो आया 144 इज इक्वल टू 90 इंटू क्यू प्लस R। तो डिवाइड करते हैं, 90 से हमने डिवाइड किया 144 को, तो बच्चों कितनी बार में जाएगा, एक बार में ना, एक बार में गया तो 4 आ गया, 14 में 9 गया तो कितना आया 5 आ गया। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, Q की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू बच्चों कितनी आई 54 आ गई। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट स्टेप में यही करना है कि A जो है वो 90 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा बच्चों बताइए 54, बिल्कुल सही। और फिर Q है और फिर आपका R है। तो चलिए देखते हैं, 54 से हमने क्या किया 90 को डिवाइड किया, कितनी बार में जाएगा बच्चों, 1 बार में, तो 1 ले लिया, 54 आ गया। 10 में 4 6, 8 में 5 3, तो Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 36। स्टेप नंबर 2 भी पूरा। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर से हम लिखेंगे A इज इक्वल टू
बी इंटू क्यू प्लस आर। तो चलिए देखते हैं, 36 से हमने 54 को डिवाइड किया, कितनी बार में जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1 बार में जाएगा। 36, 14 में 6, 8, 1, ये हो गया। तो क्यू और आर की वैल्यू क्या हुई बच्चों? क्यू की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 18। स्टेप नंबर 3 भी पूरा हो गया। अब क्या करेंगे? फिर से वही, A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो मुझे बताएंगे क्या 18 की टेबल में 36 आता है? आता है ना? कितनी बार में? अच्छा, 2 बार में। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब R तो 0 हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में हम क्या निकाल चुके हैं? हम HCF तक पहुंच गए हैं। तो HCF कितना आया बच्चों? 18 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 144 एंड 90 इज इक्वल टू 18। तो बच्चों अगर हमसे कहा जाए कि ये बताइए कि हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टन रख सकते हैं कोक कैंस के, तो निकालते हैं बच्चों। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टन ऑफ कोक कैन। तो याद कीजिए, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि जब हमें मैक्सिमम नंबर में डिवाइड करते हैं तो हम नंबर ऑफ जितने भी हमें कोक के कैंस दिए गए हैं वो लिख लेते हैं, और जो हमारा मैक्सिमम नंबर आया है वो लिख देते हैं। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा बच्चों? बताएंगे? चलिए ये आप खुद से करिएगा। अब हम निकालेंगे क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टन ऑफ पेप्सी कैन। तो पेप्सी कैन के लिए क्या करेंगे बच्चों? ऊपर लिखेंगे 90 और किससे डिवाइड करेंगे? 18 से। तो ये भी आप खुद से बताएंगे। तो बताइए, समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से जब भी हमें निकालना होता है, कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करता है, चीज़ों को अरेंज करने की बात करता है, तो हम वहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं? HCF का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो लीजिए बच्चों, ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। किया? चलिए अब साथ में मिलकर देखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक जगह सेमिनार हो रहा है। उस सेमिनार में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें बताया गया हिंदी के, इंग्लिश के और मैथ के पार्टिसिपेंट का नंबर दिया हुआ है कि कितने कितने लोगों ने हिंदी, इंग्लिश और मैथ में पार्टिसिपेट किया है। तो हिंदी में पार्टिसिपेट किया है 60 लोगों ने, इंग्लिश में किया है 84 ने और मैथ्स में किया है 108 ने। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों? कह रहा है हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताने हो जिसमें हम सेम नंबर में पार्टिसिपेंट को बैठाएं और जितने भी पार्टिसिपेंट उस रूम में बैठे वो एक ही तरीके के हों, मतलब एक ही सब्जेक्ट के हों। तो बच्चों आप सोचेंगे कि सर अभी तक आपने कहा कि मैक्सिमम की बात करी जाती है, यहाँ तो मिनिमम आ गया। तो बच्चों पहली क्लास में मैंने आपको कई सारे कीवर्ड बताए थे कि आपको सेम नंबर की बात करी जाए। अच्छा एक दिमाग लगाइए कि अगर हमारे पास ये नंबर दे दिए गए हैं और हम किसी तरीके से ये पता लगा लें कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने होंगे जिनको हम एक कमरे में बैठा सकते हैं, तो हम बड़ी आसानी से वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम पता लगा लेंगे। तो चलिए पता लगाते। तो बच्चों हमें दिया गया है कि हिंदी के कितने हैं? हिंदी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 60 हैं। जो इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं? वो हैं तुम्हारे 84। और जो मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं? 108 हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 नंबर आ चुके हैं। तो 3 नंबर का HCF निकालने का तरीका क्या बताया था कि सबसे पहले आप 2 छोटे नंबर चूज कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए HCF ऑफ 60 एंड 84। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड होता है? हम वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? आपको पता है ना कि ये एल्गोरिदम लेमा का इस्तेमाल करता है। ये एल्गोरिदम जो है वो लेमा का इस्तेमाल करता है। जो अभी तक हम लोगों ने सीखा वैसे ही करते हैं। सबसे पहले ए लेट कर लीजिए, ए इज इक्वल टू 84, बी कर लीजिए, बी इज इक्वल टू 60, फिर ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस
आर। तो फिर करते हैं बच्चों, 60 से डिवाइड किया 84 को, 1 बार में जाएगा 60 आएगा 4 2 24। तो Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 24। इक्वेशन नंबर 1 मतलब स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर A कौन है 60, B क्या है 24, इनटू में Q प्लस R। तो यहाँ पे हमने क्या किया 24 से किसको डिवाइड कर लिया 60 को, तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, पक्का। तो 2 बार में ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 10 से 8 गया 2 आ गया, 5 से 4 गया 1 आ गया। तो बच्चों Q की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 12, स्टेप नंबर 2 पूरा। अब 24 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस R इज इक्वल टू 0। समझ में आया आपको? अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि हम लोग ने कई सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें HCF पता चल गया बच्चों, क्या मिला 12 मिल गया। तो आ गया HCF ऑफ 60 एंड 84 इज इक्वल टू 12 आ गया। अब क्या बताया था, अब जब आपको बच्चों ये HCF मिल गया और जो नंबर हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, इन दोनों नंबर को लीजिए और इनका HCF निकालिए। तो अब निकालते हैं, फाइंड द HCF ऑफ किनका किनका 12 एंड 108 का। तो चलिए करते हैं बच्चों। तो इसका कैसे निकलेगा, फिर से वही A लेट कीजिए और B लेट करते हैं। तो बच्चों अगर आप A लेट करेंगे तो क्या आएगा, A इज इक्वल टू आएगा 108, B इज इक्वल टू आएगा 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे किसको 108 को, तो 12 इंटू Q प्लस R बराबर क्या आएगा 108। तो चलिए देखते हैं, 12 से डिवाइड किया 108 को, तो क्या ये 12 के टेबल में आता है? तो आप कहेंगे हाँ सर आता है। तो बच्चों कितनी बार में आता है, अच्छा 9 बार में। तो 9 बार में लिख लिया, 108 पूरा पूरा कैंसिल, तो लिखेंगे यहाँ पे 9 और यहाँ पे लिख देंगे 0। ये तो पहले ही स्टेप में कंप्लीट हो गया और हमें आया HCF कितना मिला 12। तो अब याद करिए क्या बोला कि तीनों नंबर का HCF वो होता है जो फाइनल में निकल करके आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑफ 60, 84 एंड 108 इज इक्वल टू 12 आ गया। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कि भाई कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम लगेंगे। तो चलिए उनको देखते हैं। तो पहले हम ये पता लगा लें कि हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट हैं कितने। तो निकाल लेते हैं बच्चों, लिखा टोटल पार्टिसिपेंट्स। तो कितने थे बच्चों 60 प्लस 84 प्लस 108। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया 8 4 12 की कैरी 1 लग गई और यहाँ पे 2 आ गया। फिर देखिए 8 और 6 14 और एक कितना आ गया 15 की 5 कैरी लग गई 1 और फिर देखिए ये 1 था एक कैरी थी, तो 252 टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं बच्चों 252। तो जब हमें ये पता चल गया कि हमारे कितने लोग हैं हमारे पास, तो हम बड़ी आसानी से नंबर ऑफ रूम्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास टोटल कितने लोग 252 और मैक्सिमम अगर हमें उसको डिवाइड करना है तो हम 12 करके डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें वो मैक्सिमम नंबर मिल गया है। तो हम यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो आप बताएंगे कितना आएगा। बड़ा आसान है, 2 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 1 बचेगा तो 21। तो मिनिमम रूम कितने होंगे, तो बच्चों अगर हमारे पास 21 रूम्स हो तो हम इन पार्टिसिपेंट्स को जिनका नंबर 60, 84 और 108 हैं बहुत ईजिली उनको बैठा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो ये लीजिए बच्चों आपके लिए नया क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। किया आप सभी ने? चलिए अब देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 सेट हैं बुक्स के, जिसमें से इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है और मैथमेटिक्स की बुक है। तो हमें क्या करना है, इनको हमें स्टैक्ड करना है। अच्छा किस तरीके से स्टैक करना है, तो इस तरीके से स्टैक करना है कि जब हम इनको स्टोर करें तो हम इनको टॉपिक वाइज स्टोर करें और इनकी हाइट भी हो, जो भी स्टैक्स की हाइट हो वो भी सेम बनी रहे। फिर यहाँ से हमें क्या बताया गया कि इंग्लिश की बुक्स कितनी हैं 96,
हिंदी की बुक्स 240 और मैथमेटिक्स की 336। और साथ में हमसे कह रहा है कि हमें ये एज्यूम करके चलना है कि जो बुक्स है उन सभी की थिकनेस सेम है, और हमें ये डिटरमाइन क्या करना है, यही तो मेन क्वेश्चन है। डिटरमाइन ये करना है कि बताओ नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक की अगर हम इंग्लिश के, हिंदी के और मैथमेटिक्स बुक के स्टैक बनाएंगे तो कितने बनेंगे। तो करें, चलिए साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि जो इंग्लिश की बुक्स हैं वो कितनी हैं, वो है 96। जो हिंदी की हैं वो कितनी हैं, वो है 240। और जो मैथ की हैं वो कितनी हैं बच्चों, वो है 336। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर आ गए, HCF निकालना है। तो पहले आप दो छोटे नंबर्स को सिलेक्ट कीजिए। तो लिखते हैं दो छोटे नंबर, जिसमें से जो बड़ा नंबर है वो A हो जाएगा, उससे छोटा वाला B हो जाएगा। तो अब 96 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 240 को, क्योंकि हमें पता है A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R होता है। 96 से डिवाइड किया बच्चों 240 को, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। आपने तो कर रखा है ना, 2 बार में जाएगा 192। तो फिर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4। हमें Q और R मिल गया ना, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये है Q और ये है R। तो Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 48, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में A का काम 96, B का काम 48 इंटू Q प्लस R। फिर से करते हैं, 48 से डिवाइड किया 96 को, कितनी बार में गया, 2 बार में। 96 पूरा पूरा कट हो गया। तो बच्चों अब क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 0। तो क्या हमें HCF मिल गया इन दो नंबर्स का, हाँ मिल गया। कितना आया, 48 आ गया। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 240 एंड 96 इज इक्वल टू 48। अब क्या करते हैं, अब ये जो HCF आया हुआ है और ये जो नंबर हमने छोड़ रखा था, इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 48 एंड 336। चलो इसको फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए आपको तो पता है, एक को A और एक को B, तो इसमें से कौन A कौन B, अच्छा ये A और ये B, बहुत बढ़िया। 336 इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। तो यहाँ पे देखते हैं 48 से हमने डिवाइड किया किसको, 336 को। अच्छा कितनी बार में गया बच्चों, बताइए कितनी बार में गया, 7 बार में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 336 आ गया, पूरा रिमाइंडर 0 हो गया। तो R तो 0, Q की वैल्यू 7, पहले स्टेप में ख़त्म। HCF कितना मिला बच्चों, 48। तो जब हमने क्या बताया था, जो फाइनल HCF होगा वही इन तीनों नंबर्स का HCF होगा। तो हम लिख देंगे HCF ऑफ 96, 240 एंड 336 इज इक्वल टू 48। तो अब आते हैं बच्चों, हमें वो मैक्सिमम नंबर तो मिल गया कि वो मैक्सिमम नंबर 48 है। हमसे कह रहा है कि हम कितने स्टैक बना सकते हैं इंग्लिश के, हिंदी के और मैथमेटिक्स के। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ स्टैक निकाल लेते हैं, किसके लिए, इंग्लिश के लिए निकाल देते हैं। तो कैसे होगा बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे भाई टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश की बुक कितनी है, तो वो है 96। अच्छा मैक्सिमम कितने आ सकते हैं कि स्टैक में, वो तो 48 आ सकते हैं। जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बताइए बताइए, 2। बहुत बढ़िया। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अगर हम इंग्लिश की बुक्स के लिए स्टैक्स बनाएंगे तो हमें कितने स्टैक बनाने पड़ेंगे, 2। तो अब क्या आप मुझे हिंदी और मैथ वाले के लिए बता सकते हैं, तो चलिए अब खुद से सॉल्व करिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लीजिए बच्चों, ये एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। पहले इसको किया आपने, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बच्चों ज़रा इस रैपर को देखिए, हमारे सामने यहाँ पे एक मेडिसिन का एक पत्ता रखा हुआ है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं, अगर हम इस लाइन को काउंट कर लें 1 2 3 4 5, और अगर हम इस वाली रो को काउंट कर लें 1 2,
तो हम बड़ी, और इनका हम मल्टीप्लाई करें 5 का 2 से, तो हम बता सकते हैं बच्चों कि इसमें नंबर ऑफ कितनी टैबलेट्स हैं। तो कैसे निकाला, 5 इंटू 2 करके निकाला ना बच्चों। सेम कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है एक मेसोन है और इसमें हमें बाथरूम में स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं, जिसमें हमें लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का टाइल भी लगाना है। अच्छा बच्चों, तो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, बहुत बढ़िया। कह रहा है साइज ऑफ बाथरूम जो है वो है 10 फीट बाय 8 फीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस। अच्छा, तो पहली चीज यहाँ पे क्या की कि भाई बाथरूम का साइज तो इन्होंने फुट में दे रखा है और कह रहा है कि साइज हमें बताओ वो भी इंचेस में। अच्छा ठीक है, टाइल का साइज इंचेस में बताना है। दैट हैज टू बी कट एंड हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो आपने देखा बच्चों, पहली चीज इसने ये करी कि फुट को इंचेस में चेंज करने को बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि भैया कितनी लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज का आएगा जरा ये बताइए। दूसरा ये कह रहा है कि कितने टाइल्स लगेंगे। तो चलिए इन सबको देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, बताइए, पता है आपको। तो बच्चों 1 फुट में होते हैं 12 इंचेस। तो अब चलिए फटाफट चेंज कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें दी गई है डायमेंशन ऑफ बाथरूम। क्या दी गई है बच्चों, दी गई है 10 फीट बाय 8 फीट। तो चलिए अगर हम 10 फीट को इंचेस में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 10 इंटू 12 जो कि आ जाएगा 120 इंचेस। अगर हमसे कहा जाएगा भाई 8 फीट को करो तो आप कर पाएंगे, क्या करना होगा, हाँ 8 का मल्टीप्लाई 12 से करना होगा। तो कितना आएगा बच्चों, 96 इंचेस आ जाएगा। बहुत सही। तो चलिए अब हमें क्योंकि लार्जेस्ट साइज का बताना है तो इसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो लेते हैं एचसीएफ ऑफ 120 एंड 96 को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो फिर आपको पता ही है a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए बड़ा नंबर, b छोटा नंबर, q प्लस आर। तो देखते हैं भाई साइड में 96 से हमने डिवाइड किया, किसको किसको डिवाइड करेंगे, 120 को। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। 96 आ जाएगा, 10 में 6 गया 4, 11 में 9 गया तो कितना बचा बच्चों, 2 बचा। तो हम लिखेंगे 1 q की वैल्यू 24, r की वैल्यू स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप में 96 इज इक्वल टू 24 इंटू क्यू प्लस आर। तो आप बता सकते हैं क्या हमारा ये फाइनल स्टेप होने वाला है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि आप देखेंगे जब हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और एक 9 कंप्लीट। तो हमें एचसीएफ मिल गया है, कितना मिला, 24। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों एचसीएफ ऑफ 120 एंड 96 इज इक्वल टू 24। तो बच्चों याद करिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें ये पता चल जाए कि इस साइड से अगर हमें नंबर पता चल जाए और ये वाले से हमें नंबर पता चल जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा करके हम टोटल नंबर ऑफ टेबलेट्स बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी अपने को यही करना है। हमें जो रूम का डायमेंशन दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, 120, ये हमारा 120 हो गया और ये हमारा हो गया 96। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई इस साइड पे हमारे कितने आए हुए हैं टाइल्स और ऐसे कितने टाइल्स आए हुए हैं तो हम उनका मल्टीप्लाई करा के पूरे में बता सकते हैं कि पूरे रूम में या पूरे बाथरूम में कितने टाइल्स लगेंगे। तो चलिए निकालते हैं फॉर 120। अगर हम 120 वाली साइड को देखें तो जो कि हमारी लेंथ है, तो इस पे हम देखेंगे तो आएगा 120 डिवाइड बाई 24। तो कितनी बार में जाएगा चेक करिए, ये हमारा 12 से जाएगा 10 बार में, ये 2 बार में, इससे कैंसिल किया तो इस तरफ जो आएगा मतलब हमारी लेंथ की साइड में कितने टाइल्स आ जाएंगे, 5 टाइल्स आ जाएंगे। तो हम निकालते हैं फॉर 96। ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्रेथ वाली साइड है इसको देखेंगे। तो 96 से हमने किसको डिवाइड करना है, क्या 96 से डिवाइड करना है,
नहीं बच्चों, 24 से डिवाइड करना है, तो इससे इसको कट करेंगे, कितना आएगा 4। तो देखिए बच्चों, हमको 120 वाली साइड की तरफ से भी पता चल गया और 96 की साइड की तरफ से भी पता चल गया। तो अब हम क्या कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें। तो चलिए कराते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें बस इतना करना है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 × 4। तो कितने टाइल्स आ जाएंगे बच्चों, 20 टाइल्स आ जाएंगे। तो आप सभी को समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी मैक्सिमम साइज़ का टाइल लगेगा, तो वो लगेगा भैया 24 इंचेस का। और पूछा जाए कितने टाइल लग जाएंगे, तो कितने टाइल लग जाएंगे बच्चों, 20 टाइल्स लग जाएंगे। तो अच्छा लगा आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लीजिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज कीजिए और अभी ट्राई कीजिए। किया आप सभी ने? तो चलिए अब साथ में मिलके देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है और आपको उस लॉन्गेस्ट रॉड का डायमेंशन बताना है, साइज बतानी है, जिनसे हम इन तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली क्या कर सकें, मेज़र कर सकें। तो कैसे होगा, चलिए समझते हैं। और इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक मॉडल भी बनाया हुआ है। तो ये देखिए बच्चों, ये मैंने एक आपके लिए रेक्टेंगल बनाया है जिसकी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर दी गई है और जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो वो लॉन्गेस्ट रॉड बतानी है हमें कि उसका साइज क्या होगा, जिनसे हम इनको दोनों लेंथ्स को बड़ी आसानी से क्या कर सकें, मेज़र कर सकें, एग्जैक्टली मेज़र कर सकें। तो क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट रॉड बतानी थी, तो हमने दोनों नंबर्स का क्या किया बच्चों, एचसीएफ निकाल लिया, जो कि कितना आया, 3 आया। तो मैंने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर लंबी एक रॉड आपके सामने देखिए ये रखी हुई है। अब इससे मेज़र करके देखते हैं। तो हमने 9 वाले को मेज़र किया, तो देखिए ये आ गया। इसके बाद फिर देखिए यहाँ रखा कुछ इस तरीके से, और तीसरी बार बढ़ा करके मैंने इस जगह पे रखा। तो आप समझ पाए, इसी तरीके से हमें इस रूम में भी उस लॉन्गेस्ट रॉड का साइज बताना है, जिससे हम पूरे के पूरे जो भी डायमेंशन है उनको एग्जैक्टली क्या कर पाएँ, मेज़र कर पाएँ। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है कि यहाँ पर हमें जो डायमेंशन दी गई है वो कुछ इस तरीके से दी गई है, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम एक सेम यूनिट में ले आएँ। तो इसको हम पूरा सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में और इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो बच्चों देखिए, आपको पता है 1 मीटर में कितना होता है भाई, तो 1 मीटर में आप कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, 8 मीटर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 800 + 25 मतलब 825 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 600 + 75 यानी 675 सेंटीमीटर। और इसको क्या लिख सकते हैं, 400 + 50 यानी 450 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है 3 नंबर आ चुके हैं, और 3 नंबर जब आ जाते हैं तो हम वो 2 नंबर्स लेते हैं जिनको, जो सब पहले छोटे होते हैं। तो हमने इनको ले लिया भाई, जिसमें से ए हमारा बना 675 और बी कौन बना, बी बना 450। तो चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से सॉल्व करते हैं। आया 675 = 450 Q + R। तो यहाँ देखेंगे 450 से हमने डिवाइड किया, 675 को 1 बार में गया, 450 आया, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2 और यहाँ पे कितना बचा 2। तो Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2 to 5। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, जिसमें हमारा A है 450 = 2 to 5 × Q + R। तो देखिए 225 से हमने डिवाइड किया किसको, 450 को। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 बार में जाएगा ये, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल चला जाएगा। तो 450 आ गया, कट गया। तो यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू 2 आई, R की वैल्यू कितनी आ गई, 0। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, और इन दोनों नंबर्स का हमें HCF मिल गया। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 675 एंड 450 = 2 to 5। लेकिन अभी भी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो 3 नंबर हैं और 3 नंबर का हमें HCF निकालना है। तो 3 नंबर का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे,
फिर से ये वाला नंबर और जो नंबर हमने छोड़ रखा है कौन सा, ये, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो ए किसको लेट करेंगे 825 को, बी किसको लेट करेंगे 225 को। तो हम क्या करेंगे ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो चलिए 225 से हम डिवाइड करते हैं किसको 825 को। तो कितनी बार में जाएगा बच्चों, बताइए बताइए। तो बच्चों कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। बहुत अच्छे। तो कितना आएगा 675। तो यहाँ बचा 0, 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1। तो Q की वैल्यू कितनी मिली 3, R की वैल्यू कितनी मिली 150। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो 150 से हम डिवाइड करेंगे किसको 225 को। कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 बार में जाएगा। तो 150 ले लिया, 5 आ गया और 12 में से 5 गया तो 7 बचा। Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 75। स्टेप नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से A की वैल्यू 150, B की वैल्यू 75 इंटू क्यू प्लस आर। तो बच्चों 75 से 150 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में चला जाएगा 2 बार में। बहुत बढ़िया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 0। स्टेप नंबर 3। क्या हमारा सवाल पूरा, तो हाँ, क्योंकि हमने दूसरे स्टेप में एचसीएफ निकाल के जो आंसर आता है वही तीनों नंबर्स का क्या होता है एचसीएफ होता है। तो हम क्या लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 825, 675 और 450 इज इक्वल टू 75। ये सब किस में थे सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो अब आपको पता चला कि अगर वो जो लॉन्गेस्ट रॉड होगी बच्चों, उसकी साइज़ कितनी होगी, उसकी साइज़ होगी 75 मीटर। उसकी साइज़ कितनी होगी 75 सेंटीमीटर, जिससे हम इन तीनों डायमेंशंस को बड़ी ईजिली और एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं मेज़र कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे लगे आपको ये सारे क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो सीधे सीधे बोर्ड में आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सारे होमवर्क क्वेश्चन का क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना है और उनको जरूर लगा के आना है बच्चों। तो लीजिए बच्चों इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। लिया आपने, चलिए इस वाले का भी ले लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।